नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। सनातन धर्म और विज्ञान भाग 10 में आज वर्ण विभाजन का औचित्य विषय पर चर्चा करेंगे। वर्तमान काल में जिस वर्ण व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जाते हैं वह अपने समय की एक युगांतकारी घटना है। सर्वप्रथम ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सनातन धर्मावलंबियों को कार्य विभाजन की दृष्टि से उनकी व्यक्तिगत योग्यताओं के परीक्षण के उपरांत 4 भागों में विभक्त किया गया। इसे ही वर्ण विभाजन कहा गया। धर्म ग्रंथों से सर्वदा विमुख और उसका आशय नहीं समझ पाने के कारण वर्ण विभाजन के औचित्य पर सवाल खड़े करते लोग दिख ही जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वर्णों के विभाजन से पूर्व भी सभी वर्णों के लोग एक ही परिवार के सदस्य थे और विभाजन के बाद भी हैं। ऋग्वैदिक वर्ण विभाजन से पूर्व समाज और राष्ट्र के व्यवस्थित संचालन और कार्यों के संपादन के लिए कोई व्यवस्थित तरीका होने का पता नहीं चलता। अव्यवस्थित ढंग से कार्यों का संपादन होता था। विषय विशेषज्ञों और अनुभव रहित व्यक्तियों की स्थिति एक जैसी थी। व्यक्तियों के योग्यता का लाभ समाज और राष्ट्र को नहीं मिल रहा था। ऐसे में वर्ण विभाजन अत्यावश्यक हो गया। समाज के अराजकतावादी तत्वों को तो इन वर्णों के भीतर स्थान तक नहीं दिया गया। इन अराजकतावादी तत्वों में जो बाद में अपने सनातन धर्म से प्रेम करने वाले निष्ठावान निकले या उनके वंशज में हुए, उन्हें इन 4 वर्णों ने मान सम्मान भी दिया। उदाहरण के लिए प्रहलाद का नाम लिया जा सकता है। इस तरह वर्ण विभाजन में अपने अपने क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों को उनकी योग्यता अनुसार स्थान मिला। किसी को भी कोई मलाल नहीं था। सभी खुश थे क्योंकि सभी को उनकी योग्यता अनुसार काम मिल गया था। इस वर्ण विभाजन के बावजूद सनातन धर्म उदार रहा। इन वर्णों में शामिल व्यक्ति या उनके वंशज योग्यता के आधार पर या कहिए कि अपने कार्य, रुचि और मन स्थिति के अनुसार एक वर्ण से दूसरे वर्ण में आ जा सकते थे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि क्षत्रिय वर्ण के राजश्री विश्वरथ ब्राह्मण वर्ण में दीक्षित हुए और विश्वामित्र मुनि के नाम से प्रचलित हुए। उन्हें कौशिक मुनि भी कहा जाता है और कौशिक मुनि के वंशज क्षत्रिय वर्ण में भी हैं, ब्राह्मण वर्ण में भी हैं, वैश्य वर्ण में भी हैं। इस तरह से स्पष्ट है कि वर्णों का विभाजन काल परिस्थिति के अनुसार समसामयिक रहा। उस पर शंका करना निराधार है। वह उस समय की मांग थी और आज भी वर्ण विभाजन में कोई दोष नहीं है। दोष तो है हमारी अपनी मन स्थिति में कि हम अपने आप को हीन भावना से ग्रसित होकर देखते हैं। तो इस प्रकरण से आपने समझ लिया कि वर्ण विभाजन एक अपने समय का एक युगांतकारी घटना थी और उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। नमस्कार।